तक हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक बार वापस से इस पीपीटी को हम देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया HTML क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वेब डेवलपमेंट में, HTML होती क्या है, और हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास सर्वर साइड प्रोग्रामिंग या क्या बोलते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें क्या होती है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने इन्वायरमेंट सेटअप किया था प्लस कुछ एक्सटेंशंस हमने यूज किए थे। अब हमारे पास ये टॉपिक बचेगी HTML हेड बॉडी टैग्स क्या है, और हमारे पास ये बेसिक टैग्स हम कवर कर चुके हैं। फॉर्मेटिंग में हमारे पास एक ये पॉइंट बचा है अंडरलाइन टैग, इसको भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। लिंक्स, हाइपरलिंक्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास इमेजेस क्या होती है। अच्छा, एक हाइपरलिंक जो है हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली हाइपरलिंक हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, बस उसका वर्ड जो है ये थोड़ा नया है। जो लिंक हमारे पास आते हैं ब्लू कलर के होते हैं, हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास व्हाट्सएप पे लिंक आया, वो ब्लू कलर का होता है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं हम किसी और पेज पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके के जो लिंक्स होते हैं उनको हम हाइपरलिंक बोलते हैं। सिंपल। और एक बार मैं इसकी आप लोगों को गूगल से भी डेफिनेशंस दिखा देती हूँ। ए डिजिटल रेफरेंस दैट अलाउ अस टू नेविगेट टू अनदर लोकेशन बाय क्लिकिंग और टैपिंग। वो लिंक जिसपे हम टैप करके किसी और लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो ये किस वजह से पॉसिबल होता है, हमारे एंकर टैग की वजह से। तो चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हम सीख चुके हैं कि हम इमेजेस ऐड कैसे करते हैं। विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट आएगा, हमारे CSS का पार्ट होगा वो, इसीलिए अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। SRC और OLT अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये आगे के पॉइंट्स अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार जल्दी से VS कोड ओपन कर लेती हूँ, और हमारी रिसेंट फाइल थी वो ये है, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। जैसे ही मैं गो लाइव जाऊंगी हमारे पास हमारा ये पेज आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अंडरलाइन टैग को यूज करते हैं। अंडरलाइन टैग होता है कि मुझे किसी लाइन को अंडरलाइन करना है, तो वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे ये यू टैग चाहिए, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ करियर डाउनटन, कॉपी किया मैंने और इसके अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ये देखो ये आ गया मेरा अंडरलाइन, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट चीज क्या बची थी हमारी, HTML टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है और बॉडी टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा जो हमारे HTML की बॉडी होती है जो हमारे पास स्टार्टिंग में आती है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये बॉडी मेरे पास कैसे आई थी, मैं एक और फाइल बना लेती हूँ। index2.html मैंने बनाया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करूंगी और अब मैं एंटर प्रेस करूंगी, तो अब मेरे पास एक बॉडी आ रही है। तो देखो HTML के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, और अगर कहीं पे भी लिखा है डॉक टाइप HTML तो इसका मतलब ये है कि हम है HTML के वर्जन 5 में। ठीक है, और CSS का भी कौन सा वर्जन चल रहा है, उसका वर्जन चल रहा है 3, CSS 3। अब एक होता है हमारे हेड टैग, बॉडी टैग और HTML टैग। तो हम HTML के अंदर जितनी भी चीजें लिखते हैं वो हमारे HTML टैग के अंदर आती है, तो ये टैग सबका पेरेंट होता है। अब हेड टैग और बॉडी टैग, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने एक भी बार जितना भी मैंने कोड लिखा सारा का सारा मैंने बॉडी टैग के अंदर लिखा, और सिर्फ वही चीजें थी जो हमारे ब्राउजर पे दिखाई दे रही थी। देखो यहाँ पे मेटा टैग भी यूज हुआ है, टाइटल टैग भी यूज हुआ है, लेकिन इनमें से कुछ भी मुझे जो है यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये है स्क्रीन पे सिर्फ वो चीजें दिखती है जो कि हमारे बॉडी टैग के अंदर होती हैं। कोई भी चीज हम यहाँ पे कुछ भी डाले हेड टैग के अंदर वो हमारे क्या बोलते हैं ब्राउजर पे कभी दिखाई नहीं देता। बट द क्वेश्चन इज कि फिर हेड टैग को यूज क्यों किया जाता है। तो हेड टैग इसीलिए यूज होता है, हेड टैग इज यूज्ड फॉर लिंकिंग वेरियस फाइल्स टू HTML डॉक्स। अगर यहाँ पे मुझे CSS फाइल लिंक करने है, मुझे बूटस्ट्रैप की फाइल लिंक करनी है, या कुछ और डॉक्यूमेंट्स मुझे लिंक करने हैं, तो वो कहाँ पे लिंक होंगे, हेड टैग के अंदर। और किस चीज के लिए यूज होते हैं, अलग अलग मेटा टैग्स के लिए। अभी इस वर्ड को आप याद रख लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी कभी बाद में करेंगे।
अब कैर सेट UTF-8 का मतलब होता है हमारे ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको जो ब्राउजर है अपने एक अलग तरीके से डिकोड करता है, तो उस कोड को हम बोलते हैं UTF-8। उसका भी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, ये इतनी डिटेल में जाने की चीजें है ही नहीं। व्यू पोर्ट क्या होता है, जो हिस्सा मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। और इनिशियल स्केल की हमें इनिशियली जो हमारा डिवाइस है उसकी जूम साइज कितनी रहेगी, ये सब उसके बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि हमारे इतने काम आने वाला है नहीं, बस ये सिर्फ रखने की चीजें हैं। नेक्स्ट चीज है हमारा टाइटल डॉक्यूमेंट मुझे कहाँ पे दिखाई दे रही है, टैब के नाम पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर मैं ओपन कर दूं यूट्यूब, या फिर मैं एक्चुअली यूट्यूब ओपन हॉटस्टार ओपन करते हैं। हॉटस्टार जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पे मुझे टैब के नाम पे क्या दिखाई दे रहा है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार। तो ये काम होता है हमारे डॉक्यूमेंट का, टाइटल का। अगर मैं टाइटल की जगह यहाँ पे डाल दूं आदित्य रॉय कपूर, यहाँ पे मुझे क्या अब वर्ड दिखाई देगा, आदित्य रॉय कपूर। तो ये काम है मेरे डॉक्यूमेंट टैब का। सो आई होप दिस ऑल इज क्लियर। मेटा टैग्स वो टैग्स होते हैं जो हमारे लिए काफी सारे काम करते हैं बट कभी ब्राउजर पे शो नहीं होते। इनकी डिटेल में अभी हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जो चीजें काम आ रही है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है हमारी, ठीक है ये वाला पार्ट हमारा कवर हो गया, यू टैग्स ऑलरेडी कवर्ड। इमेज, अच्छा अब आती है बात एट्रीब्यूट्स की। एक वर्ड है एट्रीब्यूट, सुनने में थोड़ा सा एट्रीब्यूट्स, आई होप स्पेलिंग ठीक है। देखो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट जो हमारे टैग के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दे, सिंपल सी बात है। अब इसका क्या मतलब है, क्यों मैंने लिखा, वो हम एट्रीब्यूट्स का एक्चुअल में ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें तब समझ आएगी जब हम HTML में फॉर्म्स पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। बट अभी जो एक चीज डिस्कस करनी रह गई है वो है ये इमेज के अंदर का ऑल्ट टैग। तो ऑल्ट टैग क्यों यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभार क्या हो जाए, मैं इस इमेज का नाम गलत लिख दूं या इंटरनेट स्पीड स्लो, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देगा, मेरी स्क्रीन पे कोई इमेज ही दिखाई नहीं दे रही। बट पता तो होना चाहिए ना यूजर को कि यहाँ पे कोई तो इमेज थी, समथिंग वॉज देयर, बट अभी वो दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ऑल्ट के अंदर, अगर मैं इमेज लिख दूं तो सी यहाँ पे अब मुझे क्या लिखाई दे रहा है, इमेज। एक मिनट, ये मुझे अब क्या दिखाई दे रहा है, इमेज, कि यहाँ पे कोई इमेज होनी चाहिए। हो सकता है इंटरनेट स्पीड स्लो हो, इमेज लोड ना हो रही हो, या API से फेच ना हो रही हो, या हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है, बट यहाँ पे एक्चुअल में एक इमेज होनी चाहिए ये यूजर को बताने के लिए। तो ये है हमारे ऑल्ट टैग का काम। तो एट्रीब्यूट्स हमारे क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, हमारे टैग के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अब ऑल्ट एट्रीब्यूट ने क्या इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ पे एक इमेज है। ठीक है, SRC भी एक्चुअल में हमारा क्या होता है, एक एट्रीब्यूट ही होता है जो कि हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमारे इमेज टैग के बारे में। अब ऑल दिस पोर्शन इज कवर। अब हम बात करते हैं हमारे कुछ नई चीजों के बारे में। एक मिनट, लिस्ट पे हम बाद में आते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, अभी हम देखते हैं। अच्छा देखो, मैं आपको एक और चीज सिखाती हूँ कि हम इंस्पेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इमेज को करेक्ट कर देती हूँ। देखो, जब भी हम ब्राउजर पे होते हैं, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ। राइट क्लिक करके जैसे मैं इंस्पेक्ट पे आऊंगी, मुझे एक कंसोल विंडो दिखाई देगी। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये देखना, ये कुछ सिमिलर सी चीजें नहीं लग रही, जो कि एलिमेंट्स, टैग्स, ये सारे के सारे वही कमेंट्स है जो मैंने VS कोड के अंदर लिखे थे, इस एलिमेंट्स के अंदर। हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, सारी की सारी चीजें लिखी हुई आ रही है जो हमने क्या हाँ यूज करी थी, VS कोड के अंदर यूज करी थी। अब देखो H1 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा मेरा आदित्य रॉय कपूर। ये HR टैग, ये मेरा पैराग्राफ टैग, और इस पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, सी मेरी सारी की सारी वो सेम इंफॉर्मेशन है जो मैंने VS कोड पे डाली थी। अब मैं यहाँ पे आदित्य रॉय कपूर की जगह क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्पेलिंग चेंज करनी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आऊंगी और
आदित्य, रॉय और कपूर डाल देती हूँ। सी मेरी स्पेलिंग यहाँ पे चेंज भी होगी, बट VS कोड में जो मैंने स्पेलिंग डाली थी यहाँ पे, ये अभी भी KAPUR ही है। और जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करूंगी क्या होगा, वो स्पेलिंग वापस से कपूर हो जाएगी। ओके, तो ये सिर्फ हमारे पेज के लेआउट को यहाँ पे हमें शो करता है। तो अब एलिमेंट्स के बारे में मैंने क्यों बताया, अब मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये 2 बटन्स हैं। तो सबसे पहले वाले बटन के बारे में अभी हम बात करते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी, सी मैं किसी भी चीज को चाहूं तो सिलेक्ट कर सकती हूँ। अच्छा, जैसे ही हमने पहले क्या टैग यूज किया था, H1 टैग यूज किया था। ये मुझे H1 का साइज दिखा रहा है, जो 1424x37 लिखा है, ये मेरे H1 टैग का साइज है। ये इमेज पे यहाँ पे ये कितनी हाइट और विड्थ कवर कर रहा है। इसका कलर आ रहा है मेरे पास टेक्स्ट कलर, जो कि ब्लैक कलर का है। तो 6 बार 000 लिखा है। ये हेक्स कोड होते हैं, जब CSS हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। फोंट लिखा है, मार्जिन वगैरह ये सारी चीजें लिखी है। बट इसकी हाइट और विड्थ देख रहे हो आप। हमने तो सिर्फ आदित्य रॉय कपूर इतना छोटा से लिखा था, लेकिन पूरा का पूरा एरिया मेरा कवर कर रहा है। लेकिन अब हम आते हैं इमेज टैग के ऊपर। ये देखो इमेज टैग की हाइट कितनी है, हाइट और विड्थ कितनी है, 440x605। अच्छा, अब एक काम करती हूँ, मैं पैराग्राफ एक क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं आई यहाँ पे और एक मैंने छोटा सा P टैग लिया। P टैग मैंने लिया और यहाँ पे मैं फिर से लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक मैं H1 टैग ले लेती हूँ, इसमें मैं लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। ये देखो जैसे मैं हेलो पे क्लिक कर रही हूँ, कैन यू सी ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहा है। बेसिकली मेरा स्पेस जो है वेस्ट ही हो रहा है, जबकि दोनों हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में आ सकते थे। और ये वाला हेलो वर्ल्ड जब मैं H1 पे क्लिक कर रही हूँ, ये भी सेम चीज कर रहा है कि मेरा पूरा पूरे पोर्शन को ये कवर कर रहा है। तो ये होते हैं मेरे ब्लॉक एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो कि पूरे के पूरे जो विड्थ है उसको कवर कर ले, उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स। अब कुछ होते हैं हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स। एक सेकंड, जैसे कि मेरा स्पैन टैग क्या होता है मेरा, इसमें मैं अगर डालू हेलो वर्ल्ड और एक और स्पैन टैग अब मैं ले लेती हूँ। स्पैन टैग मैंने लिया, अब यहाँ पे मैंने डाला हेलो वर्ल्ड। सी सेकंड, ये एक्चुअली बिल्कुल लास्ट में चला गया। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आती हूँ दोनों स्पैन टैग्स को, या इमेज को कमेंट कर देते फिलहाल के लिए। ये देखो ये मेरे हेलो वर्ल्ड अभी क्या हो रहा है, दोनों के दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो इनलाइन एलिमेंट्स कौन से हुए, जो कि सिर्फ उतना स्पेस कवर करे जितनी उसको नीड है। और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो कि पूरी की पूरी ब्राउजर की विड्थ को ही कवर कर ले। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, इनलाइन के और भी एग्जांपल है, जैसे कि हमारी इमेज। अब यहाँ पे मैं लू demo.jpg और फिर से अगर मैं एक और इमेज ले लूं, इसी इमेज को हम नीचे ले लेते हैं। ये देखो दोनों इमेजेस साइड बाय साइड आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा इमेज टैग क्या है, वो भी मेरा इनलाइन एलिमेंट है। ऐसे ही आपको खुद से और ज्यादा इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कवर करना है। कुछ एक के एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, बट आप चाहो तो और ज्यादा खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज और है, एक एलिमेंट और है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, बट अभी तक हमने एक भी बार डिस्कस नहीं किया। मैं क्या करती हूँ, मैं आती हूँ विकिपीडिया पे। ठीक है, और हम जिस भी पेज को चाहे उस पेज को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी और इंस्पेक्ट में जाऊंगी। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। कैन यू सी हर जगह बार बार एक एलिमेंट यूज हो रहा है। डिव 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 हर जगह यूज हो रहा है। ये क्लास क्या है, आईडी क्या है, ये सब CSS का पार्ट है। अभी हम फिलहाल सिर्फ डिव को देखेंगे।
डिव के अंदर डिव है, डिव के अंदर एक और डिव है, उसके अंदर एक और डिव है। ओके, यहाँ पे कुछ बटन्स दिखे, स्पैन टैग दिखा। अब हमारे काम की थोड़ी सी चीजें आई, ठीक है। सी, यहाँ पे नैव एलिमेंट है, और भी ऐसे ही हमारे, अगर हम ऐसे ही सर्च करते जाएंगे, इसकी डिटेल्स में जाएंगे, हमें हमारे H1 पैराग्राफ सारे के सारे टेक्स्ट दिखने लग जाएंगे। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस वाले बटन पे फिर से क्लिक करूंगी, और ये आदित्य रॉय कपूर पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये किस चीज में लिखा हुआ है, मेरे स्पैन टैग के अंदर लिखा हुआ है। H1 है, H1 के अंदर स्पैन टैग है। सेम अनदर डिव के अंदर ये इनपुट है। ये कुछ फॉर्म्स के से रिलेटेड चीजें होती है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वाले पोर्शन पे अगर मैं आई तो ये क्या है, ये मेरा पैराग्राफ टैग है। सेम टैग्स यूज होते हैं, कुछ अलग चीजें नहीं है, हल्की हल्की आपको लग रही होंगी, बट थोड़े टाइम में आप लोग ये भी बनाना सीख जाओगे। अब हम किस टैग की बात कर रहे हैं, डिव टैग की। डिव टैग, ठीक है। सो इट इज लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स other elements inside it. It is used for grouping the element of same section. ठीक है, अब मैंने क्या लिखा मैं वो समझाती हूँ। जैसे कि मेरा ये वाला पार्ट है, इसके अंदर 2 पैराग्राफ है, ये 3rd पैराग्राफ आ गया, ये एक पोर्शन बना मेरा, ये अलग पोर्शन में, जिसके अंदर मेरी हेडिंग है, HR टैग है, एक पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, और ये तीसरा पैराग्राफ है। तो अगर हमें इनको एक पोर्शन के अंदर ग्रुप करना, मुझे ये बताना है कि ये एक अलग पोर्शन है, ये एक अलग पोर्शन है, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी, डिव एलिमेंट में यूज करूंगी। डिव एलिमेंट का खुद का कुछ मतलब नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे डिव लिख दूं तो इट्स नॉट, एक सेकंड, डिव अगर मैं लिख दूं और यहाँ पे मैं हेलो लिखूं तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ कहीं पे फॉन्ट कुछ ज्यादा बड़ा रहा है, कहीं पे फॉन्ट कुछ ज्यादा छोटा रहा है, सिमिलर सा ही है इसका, बट इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। ये देखो, जैसे हेलो लिखा, नॉर्मल बिल्कुल पैराग्राफ के अंदर जैसे टेक्स्ट होता है वो आया। अब अगर मैं यहाँ पे डिव का, अच्छा मैं आप लोगों को मेन यूज दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको कमेंट करती हूँ। ग्रुपिंग के लिए यूज होता है ना, तो मेरे को चाहिए कि ये वाले जो ऊपर के जो पैराग्राफ है ये एक अलग ग्रुप बने, और ये नीचे वाला जो काम हो रहा है ये एक अलग ग्रुप बने। तो सी, मैंने डिव टैग लिखा, ये दोनों पैराग्राफ्स को मैंने इस डिव के अंदर डाल दिया, और ये नीचे वाले पोर्शन को मैंने अलग डिव के अंदर डाल दिया। सी, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, हम सिर्फ ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं, और ये ग्रुपिंग हम करते क्यों है, मोस्टली स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं, जो कि CSS से रिलेटेड होगा, जिसमें हम क्लासेस और आईडी भी देंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इतना समझने की जरूरत थी। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक और आता है जिसको हम बोलते हैं, इट्स ओनली अ थ्योरी पार्ट। एक सेकेंड, स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट में हम इसमें डालते हैं सिमेंटिक टैग्स एंड नॉन सिमेंटिक टैग्स। तो साइज में थोड़ा कम कर लेती हूँ, इसको हम डाल देते हैं 56, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब सिमेंटिक टैग का मतलब क्या होता है, नॉन सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, इसके लिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे देते हैं। पहले एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक, पहला हमारा डिव, स्पैन, और एक होता है हमारा सेक्शन टैग, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन सिमेंटिक, इसका एग्जाम्पल होता है हमारा
H1 टैग, P टैग, इमेज टैग, बटन टैग और हमारा फॉर्म टैग। तो ये सारे टैग्स हमारे होते हैं नॉन सिमेंटिक। अब इसका मैं मतलब समझाती हूँ। सॉरी, एक्चुअली मैंने उल्टा डाल दिया ये, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आई, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया। वैसे सेक्शन टैग को हमें इंक्लूड नहीं रखना चाहिए इसमें, इस फिलहाल के लिए सेक्शन को मैं हटा देती हूँ, ठीक है। डिव टैग, स्पैन टैग, फिलहाल ये दो एग्जांपल से हम चलते हैं। अच्छा, अभी समझ आ रहा होगा अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, बटन टैग क्या काम करेगा हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, फॉर्म टैग क्या काम करेगा वो भी हम नाम से समझ पा रहे हैं, इमेज टैग से भी समझ पा रहे हैं, H1 से भी समझ आ रहा है, पैराग्राफ से भी समझ आ रहा है। बट कहीं पे भी अगर हम स्पैन टैग डाल रहे हैं या डिव टैग डाल रहे हैं, उसका कुछ मतलब बन रहा है नहीं। तो वो टैग्स जिनके नाम से उनका काम समझ आ जाए वो होते हैं हमारे सिमेंटिक टैग्स, और वो टैग्स जिनके नाम से हम उनका काम ना समझ पाए वो होते हैं हमारे नॉन सिमेंटिक टैग्स। वेरी सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल, इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। यहाँ पे हमने स्पैन टैग यूज किया, ये एक नॉन सिमेंटिक टैग है, डिव भी एक नॉन सिमेंटिक टैग है, लेकिन पी टैग, पैराग्राफ टैग, जो कि पैराग्राफ देने के लिए यूज होता है, हमारा क्या है, सिमेंटिक टैग है। इसके नॉन सिमेंटिक के और एग्जाम्पल, सेक्शन टैग सी, हाँ सेक्शन टैग एक्चुअली सिमेंटिक का पार्ट होता है। नॉन सिमेंटिक एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, और एक दो मिल जाए तो। डिव टैग, स्पैन टैग, यस। बी टैग जो एक्चुअली बोल्ड करने के लिए यूज होता है, बट सिर्फ बी से हम समझ नहीं सकते। सेंटर टैग वगैरह ये सब वैसे आपको कम यूज करने को मिलेगा, बट मोस्टली जब इसका एग्जांपल हम देते हैं तो डिव और स्पैन टैग को ही यूज किया जाता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि क्या है, हमारी लिस्ट। लिस्ट्स इन HTML। अच्छा, लिस्ट में मैं चेक करती हूँ इस विकिपीडिया पे मुझे कोई एग्जांपल दिखे तो। नहीं, यहाँ पे तो कोई ऐसे एग्जांपल नहीं है। चलो कोई नहीं, हम खुद से इसको क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट नाम से ही समझ आ रहा है कि हम लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो लिस्ट के लिए क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारा लिस्ट टैग। अब लिस्ट जो होती है वो हमारी होती है दो टाइप की, पहले होते हैं UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरी होती है हमारी OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड, ओके। तो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमारी पहले टाइप की लिस्ट क्या थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए चलो यहाँ पे हम आइटम डालते हैं। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे लिस्ट आइटम में डालती हूँ 1, नेक्स्ट LI आइटम में डालती हूँ 2, नेक्स्ट LI आइटम में डालती हूँ 3। ठीक है, अब यहाँ पे OL के साथ साथ भी कुछ एलिमेंट्स हम अभी रख लेते हैं। LI अगेन लिस्ट आइटम, इसमें भी हम सेम चीजें लिखते हैं 1, 2 एंड 3, 2 और ये हो गया मेरा 3। अब लाइव चलते हैं, लाइव। आई नो यहाँ पे आपको पीपीटी में एक चीज और एक्स्ट्रा दिखाई दे रही होगी, डोंट वरी, वी विल कम टू दिस। यहाँ देखो UL के केस में क्या हुआ, 1, 2, 3, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ही ये है कि वो ऑर्डर में होगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब वो अनऑर्डर्ड होगी। और यहाँ पे हम बुलेट पॉइंट्स की जगह और भी अगर हमें कोई सिंबल चाहिए वो लाना पॉसिबल है, बट वो CSS का पार्ट होता है, और लिस्ट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, तो इसीलिए हम सिर्फ अब जानेंगे कि लिस्ट होता क्या है। अब एक लास्ट टाइप ऑफ लिस्ट और बचती है। मेन हम दो ही पढ़ते हैं, अनऑर्डर्ड और नेक्स्ट इज ऑर्डर्ड। ORD
ऑर्डर्ड। ठीक है, अब हमारे पास अगला जो टाइप आता है वो होता है डेफिनेशन लिस्ट का। तो डेफिनेशन लिस्ट का मतलब क्या है, देखो जैसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल यूज करते हैं, ऑर्डर्ड के लिए ओएल, डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं डीएल। अब इसमें आता है हमारे पास डी टी और एक होता है हमारे पास डी डी। एल मतलब लिस्ट आइटम, यहाँ पे डी डी और डी टी का एक और मतलब है। इसकी फुल फॉर्म होती है, डी डी की फुल फॉर्म होती है डिस्क्रिप्शन डिटेल्स और डी टी की फुल फॉर्म होती है डिस्क्रिप्शन टर्म। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहले इसका कुछ लोग इसे डेफिनेशन लिस्ट भी बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोलते हैं, सो इट्स द सेम थिंग। तो यहाँ पे इसका मतलब है, मैं डेफिनेशन लेके चल रही हूँ, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अब ये जो स्टार्टिंग वाला, कई जगह आप इसका नाम देखोगे डेफिनेशन लिस्ट, कई जगह देखोगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट, सो बोथ आर करेक्ट। तो डीडी के अंदर हम क्या डालेंगे, एक सेकेंड, ये डीटी हमारा ऊपर आना चाहिए था, हमें मैंने डाल दिया डीटी और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डालती हूँ एचटीएमएल। एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मेरा नेक्स्ट डी क्या है, ठीक है मैं इसको अलाइनमेंट ठीक से लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए। नेक्स्ट मेरा डी है CSS और इसकी मेरी फुल फॉर्म क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब चलते हैं स्क्रीन पे देखते हैं। सी ये किस तरीके से आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या एक डेफिनेशन है, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि HTML का मतलब क्या है, CSS है उसका मतलब क्या है। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ चीजों को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट या हमारी डेफिनेशन लिस्ट। तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही, बाकी चीजें हम कल डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।